सोचते पड़ गए हैं, लेकिन उनको हम ये बता देते हैं और आपको भी ये समझना है और प्रचार भी करना है। शहीद आजम भगत सिंह के पिता और चाचा ने 1907 को किसान आंदोलन शुरू किया था और वो 9 महीने चला था। 9 महीने के बाद किसानों की जीत हुई थी और उन अंग्रेजों की हार हुई, अपने टेके थे अंग्रेजों। तो अभी तो हम किसान आंदोलन, जो भारत का किसान आंदोलन शुरू हुआ है, उसके बाद में गांधी ने चलाया, पटेल ने चलाया, सब किसान आंदोलन से विजयी हुए और हम विजय होंगे। हमने पहले भी यहाँ पर कुछ मंच पर कहा था कि किसानों को ये आंदोलन इस रूप में लड़ना है कि कृषि बिल को हमें वापस कराना ही है, लेकिन साथ में पर्यावरण का विशेष रक्षक जो किसान है उसको एक बात और समझनी है कि जब तक हमारा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं आएगा तब तक न तो हम किसान और मजदूर आगे बढ़ पाएंगे और न ये पर्यावरण का मसला हल होगा। आप देख लो, जितने भी बीमारियां हुई है वो सारे अभी कोरोना भी शहरों में है, गाँव में नहीं है, किसानों में नहीं है, मजदूरों में नहीं है, तो फिर कहाँ है? पर्यावरण जहाँ दूषित है वहाँ कोरोना है, जब पर्यावरण सुरक्षित है वहाँ कोरोना नहीं है। जब चिकनगुनिया आया था उस समय हम सचेत हुए थे, उसके बाद में कुछ ही समय में स्वाइन फ्लू आ गया, एक और आया था, डेंगू आया। तब तक हमने ये घोषणा कर दी और सोचा कि क्या हो रहा है ये। पर्यावरण को देखा, एसपी थे, डॉक्टर थे, वो उन्होंने डॉक्टरों की यहाँ मीटिंग की और ये कहा कि हम 15% विक्षुब्ध हो गए हैं, मेरी अर्थ विक्षुब्ध हो गए हैं, दवाइयाँ लो, हमारी सलाह लो। हमने उनसे बात की, क्या आपकी दवाइयों से ये जो बीमार हो रहे हैं, ये जो रोगी हो रहे हैं, मानसिक अवसाद में आ रहे हैं, क्या ये ठीक हो जाएंगे? बताओ मुझे, ये बताओ। चुप हो गए। मैंने कहा दवाएं से होते तो आप 15% क्यों आए? 5%, 10% वही रोक लेते। आज मानसिक अवसाद कितना परसेंट है? 35% मानसिक अवसाद में 35% लोग। ये जो शहरों में रहना, ये जो MLA MP ये सारे के सारे बीमार है, ये मानसिक रूप से विक्षुब्ध है, अवसाद ग्रसित है। इनको ये पता नहीं है कि हमें कहाँ क्या करना चाहिए, इनको ये पता नहीं है कि हम किसके चंगुल में फंस रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि किसान जो नहीं चाह रहा है वो मिल क्यों बना रहे हैं। यानी ये पागल हो चुके हैं। इनको जरूरत है बीमार को इलाज कराने की, और इलाज किसान के पास है, इलाज पर्यावरण के पास है, इस इलाज हमारे खेजड़ा प्रकाशित सूत्रों के पास है। हमने 28 मई को एक डाली थी कोविड के बाद में, उसको हमें चैलेंज दिया फेसबुक में कि या तो ये पोस्ट हटा लो, है ना, हम आपको फेसबुक ही ब्लॉक कर दें। 3 मई को उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने डाला था बिल्कुल कि इससे अभी कोई ठीक हो जाएगा, हम गारंटी लेते, हम खुलेआम किया था मैंने। उसके बाद में मैंने वीडियो डाला कि इन्होंने कर लिया तो वीडियो तो डाल देते हैं। वीडियो को उसने ये नोटिस दिया हमें कि आप वीडियो 7 दिन तक खुद देख सकते हो, दूसरा नहीं देख सकता, क्योंकि आपने इसमें कोरोना का जिक्र है और WHO के अनुसार ये नहीं हो सकता, और जो आप जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। हमने कहा, हमने नीचे लिखा कि हम गारंटी लेते हैं कि हमारे यदि आप सूत्र लगा लो, आप बीमार हो, ठीक हो जाओगे। लेकिन नहीं, मंत्रालय, यहाँ के हेल्थ मंत्रालय को अपने फ़ोन पर बात की, आप फ़ोन दिया था उन्होंने कि उनसे बात करो। हमने बात बताई, लास्ट में वो क्या कहते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई सहायता की ज़रूरत है क्या? चुप होकर मैंने कहा मुझे सहायता, मैंने मेरी ज़मीनें बर्बाद हुई, घर बार कर दिया, सारा ख़त्म कर दिया पर्यावरण के लिए, और मैं सहायता देता आ रहा हूँ, दूँगा, तुमसे लूँगा। मेरे को देखो ये बात करे मुझसे, मैं सहायता देना आई हूँ, तुम्हें क्या चाहिए सहायता? बोल, मुझसे जो दे दूँ, तैयार हूँ मैं। आपका कोरोना पर्यावरण में जुड़ा हुआ है। यदि हमने पर्यावरण को नहीं संभाला, आज 35% पागल है, आज विक्षुब्ध है, सारे के सारे। हमने साफ लिखा है, बलात्कार, अपराध जितने भी हो रहे हैं सारे के सारे पागल है, उनका दिमाग टेस्ट करा लो। ये कोई वही बात, आप एक समझो, एक समय था माँ को पता लग जाता था कि मेरा पुत्र कहाँ मुसीबत में है। आज एक स्थिति, एक दूध पीती हुई बच्ची को राक्षस उठा कर ले जाते हैं और उसको पता नहीं चलता
यानी इतना बड़ा असुरी शक्ति जिसको कहते हैं, हम पर्यावरण को बात करते हैं, प्रदूषण फैला हुआ है, हम प्रदूषण की बात करते हैं, जबकि उस समय असुर शक्ति का बात करते थे। असुरों का साम्राज्य आ गया, अभी असुरों का साम्राज्य है। ये जो भी शासन कर रहे हैं सारे के सारे पागल हो चुके हैं। और ये जो यहूदियों का आरएसएस है, यहूदी मूल के आरएसएस है, उनका ये गुलाम जीवी एकदम निरा पागल है नरेंद्र मोदी और इनकी सारी सरकार। और ये सारा योगी, ये सारे के सारे पागल है। ये नहीं समझते कि भारत का पर्यावरण क्या कहता है, भारत का किसान क्या चाहता है, भारत का मजदूर क्या चाहता है। हमारी ज़मीनें बिक चुकी है, हमारी ज़मीनों पर आज मेरे पास थोड़ी ज़मीन है, फिर भी उस पर 50,000 का खर्च है। 4 साल से अकाल पड़ रहा है मेरे यहाँ, बरानी ज़मीन है, और 4 साल से मैं KCC भर नहीं पा रहा हूँ। ये स्थिति यहाँ के मेरी नहीं, यहाँ के बरानी इलाके के सारे के किसानों की ये हालत है कि किसान इस जगह किसान वो जो आएंगे तो ये किसान तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देखते रहेंगे तुम्हारी कभी ज़मीन थी। ये हालत है यहाँ के किसानों की, तो वो पैदा नहीं कर सकते। और पशुओं से, और कितनी प्राकृतिक आपदा, कितने अकाल, क्या क्या हो नहीं रहा है। और इस समय किसान इतना पीड़ित कि जितने किसानों ने आत्महत्या किया, क्या किसी ने व्यापारी ने की है? कोई व्यापारी ने करके बताओ, एक आदमी व्यापारी के किया हुआ तो हर किसान, रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। और फिर कह रहे हैं किसानों को ये दे रहे हो, तुम्हारा सब्सिडी दे रहे हो, किसान टैक्स नहीं बढ़ता। किसान टैक्स बढ़ता है, हर गरीब आदमी टैक्स बढ़ता है, भिखारी भी टैक्स बढ़ता है। आप खरीदने चले जाओ। मैंने एक दिन देखने गया, मावे की मिठाई खरीदी, 30 किलो भाव के दूध मिलता है, 40 किलो भाव से चीनी मिलती है, और उसके भाव के जो मिठाई बनाया उस व्यापारी ने 320 रुपये, और 20 रुपये GST कटी। मैं लाया देखने के लिए और रसीद बताने के लिए, वो रसीद मेरे पर ही है। मैंने पाव भर खरीद के लाया, पाव भर में 16 रुपये तो GST कट गई। तो फिर मैं किसान हूँ, मैंने गन्ना उत्पादन मैंने किया, चिड़ी किसान ने पैदा की, दूध किसान ने पैदा किया, और उसी के उत्पादन पर ये लोग इतने कीमत ये कमा रहे हैं ये लोग बाग, और किसान दिन पर मजदूर जा रहे हैं नीचे, और आज ये ऊपर जा रहे हैं। एक समय हम 50 साल पहले हम लाते थे अनाज, कुछ ही दुकानदार होते थे, मन मर्जी के भाव लगाते थे, वो स्थिति आज कर रहे हैं वापिस स्थिति बना कर रहे। किसी तरह हमने मंडियाँ बढ़ाई, हमने संघर्ष किया है कि किसी तरह हमारे ये लगे ये सब कुछ हो, और जो किसी तरह कुछ किसान समर्थ होने लगा हुआ नहीं है, लेकिन एक समर्थ होने की रास्ते में आया। उससे पहले भी नया कानून, किसी काला कानून लगा के तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम नहीं। जिस किसान ने ये इस कोरोना के समय में भारत को जिंदा रखा, भारत को भूखा नहीं रहना, आर्टिकेट ये कहता है कि हम भूखा नहीं रहने देंगे, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि हम फसल जला देंगे। किसानों की फसल नहीं जलनी चाहिए। आप गाँव वासियों, राजस्थान का यदि कोई भी किसान है, घर घर आवाज़ पहुंचा दो। जिस प्रकार पहले 20 साल पहले तुम जाते थे मजदूर होकर वहां पर फसलें काटने के लिए, इस बार फिर जाओगे उसी तरह फसलें काटने के लिए, और फसलें कटेगी, कटनी चाहिए, न कि जलनी चाहिए, न कि खराब होनी चाहिए। और संयुक्त जो मोर्चा वहाँ पर युद्ध में खड़ा हुआ है, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमारा शासन लेने के लिए, वो युद्ध हम हारना है हमें नहीं है, हमें जीतना है, और हमें फसल किसानों की कटवानी है। इसलिए इतना ही कहकर आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत